क्लासेस हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड और जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं उनके बारे में सुना है। एंड 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स उसके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन सब के फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के होते हैं। सो इफ यू नो कि जो फॉर्मूला है वो बना कैसा है, सो यू कैन यूज योर ब्रेन्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब सपोज अगर हम बात करें क्यूब की, आज मैं आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है ये बताऊंगी, ताकि अगर क्वेश्चन में कोई वेरिएशन है, सपोज वो बोल रहे हैं क्यूब एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसका लिड नहीं है, तो अगर लिड नहीं है तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, लिड है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इन सब वेरिएशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू मग अप मेनी फॉर्मूलाज। सो लेट्स बिगिन। This is a cube and we all know cube is a square 6-face 3-dimensional structure जिसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलती है। तीनों चीजें इक्वल होती हैं। I can say suppose length, breadth and height of this cube is x. So we know x, x and x. Whatever you get. So we know number of faces. All of them are square. 6 फेस होंगे, 6 squares होंगे which are attached to each other. Edges means these lines. These lines, they are 12 edges. And vertex means जहाँ पे 2 edges मिलती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 vertex are there. So अगर हम total surface area की बात करें, suppose अगर हम बहुत easy example सोचें, तो क्यूब का एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में आएगा, इट वुड बी ईदर अ डाइस और अ शुगर क्यूब। दीज आर द बेसिक 2 एग्जाम्पल्स जो आपको नॉर्मल लाइफ में दिखते हैं। अगर आपको सपोज उस क्यूब को ऊपर एक पेपर लगाना है, पूरा कवर करना है सारे सरफेस को, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? यू विल कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 जो पूरे सरफेसेस हैं उनका एरिया कितना है। एंड वी नो कि एक जो सरफेस है वो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस का एरिया, वी नो दैट स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड इनटू साइड, तो एक सरफेस का एरिया क्या होगा, x into x which is x square units। ऐसे पर हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, तो सारे 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया of a cube would be 6 into x square which is 6x square units. This is how we find the total surface area of a cube. Suppose वो बोलते हैं कि आपको उसके lid को, मतलब जो ऊपर वाला ढक्कन है, जो ऊपर वाला फेस है, उसको कवर नहीं करना, तो इट्स सिंपल, वी विल क्रॉस दिस। तो अगर हमें 5 साइड का निकालना है surface area, it would be 5x square. We have just removed. अगर टॉप एंड बॉटम दोनों नहीं है, तो 4 साइडेड, जिसको अगर टॉप एंड बॉटम दोनों नहीं है तो उस तरह के क्यूब के एरिया को हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। जैसे अगर कोई भी चीज, सपोज एक रूम है, वो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर हम उसके रूफ और फ्लोर को नहीं ले रहे हैं, सो इट बिकम्स अ लेटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली इमेजिन अ क्यूब, क्यूब मतलब आप डाइस मान लीजिए जिसका टॉप नहीं है और बेस भी नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटरल सरफेस एरिया। In that case, we only have to take the 4 surfaces that we know. Lateral surface area of a cube. We don't take the roof, we don't take the base. So simple. 4 into x square, it is 4x square. This is the area of lateral surface area of a cube. अगर हम इसी तरह से क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में और क्यूब में एक डिफरेंस है। क्यूबॉइड इज all 6 faces are rectangular and cube is all 6 faces are square. So अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लें, जो स्कूल की बुक या रजिस्टर ले लें, या बॉक्स ले लें, या कोई भी रूम ले लें, ये सारे सर्फेसेस जो होते हैं these are cuboid, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है। And how do you do that? हम क्यूबॉइड का भी
लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो क्यूबॉइड में सारे फेसेस अलग अलग होते हैं। देयर 6 फेसेस, 3 फेसेस होंगे एक जैसे और उनकी जैसे 3 फेसेस होंगे, मतलब दो दो फेसेस एक तरह के होंगे। आई एक्सप्लेन हाउ। जैसे अगर हम रूफ लें और बेस लें तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? This is the length. I hope you understand. And this is the breadth. So length into breadth is the surface area of one face, which is I'm talking about the roof. And if you take the base, so वो भी क्या हो जाएगा? Length into breadth. ये दोनों जो surfaces हैं, they are parallel to each other, तो इनके measurement same होंगे. Similarly, if you imagine this face and this face, इसके same होंगे, and front face and this face इनके same होंगे. So अगर हम add करेंगे तो 6 faces हैं. 3 के एक जैसे सर्फेसेस है, we make them into 6 because दो सिमिलर है. So ये क्या हो गया? LB plus LB, which is twice LB. This is the area of roof and base. Now, if we take this side जहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, I can take it as length into height. और इधर जो स्टार बना हुआ है, ये भी length into height. So area of one of the side faces is length into height, and similarly it is here. So it is also length into height. So it becomes twice length into height. हमने टॉप का और बेस का करा, मतलब अगर हम एक कमरे की बात करें तो हमने सीलिंग का और बेस का करा, which is length into breadth and length into breadth, ऐड करा तो twice length into breadth. Similarly हमने कोई भी दो साइड की वॉल ले ली तो उसका length into height into length into height, so it becomes twice length into height. Similarly, अगर हम फ्रंट का ले, suppose this front का ले, so this is suppose area of another side of a cuboid would be breadth into height plus breadth into height. So it becomes twice breadth into height. So we are done with all 6 faces. 2 लेंथ इंटू हाइट है, 2 ब्रेथ इंटू हाइट है और 2 लेंथ इंटू ब्रेथ है. सो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो वी गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. लेट्स सी हाउ. ट्वाइस हमने लिया था लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रूफ और बेस का है. फिर हमने ट्वाइस लिया था लेंथ इनटू हाइट, ये कोई भी दो साइड्स जो पैरेलल है उनका है. और बची हुई जो दो साइड्स पैरेलल है उनका हो जाएगा ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट. सो आई कैन टेक अ 2 कॉमन हियर. सो 2 LB LH BH. This is square units. This is the total surface area of a cuboid, which can be a room, which can be a book, which can be a box, which can be anything which has all 6 rectangular faces. Now, एक और area होता है this which is known as lateral surface area, but in case of cuboid we also call it area of 4 walls. So, lateral surface area, or we also call it area of 4 walls. सपोज एक रूम है, आपको पेंट करना है, आपको सीलिंग को भी पेंट नहीं करना है और आप ऑब्वियसली बॉटम को या बेस को पेंट नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या बचेंगी? 4 वॉल्स बचेंगी. सो अगर हमने सीलिंग मतलब रूफ और बॉटम हटा दिया है, दैट बिकम्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के अंदर क्या होगा? अगर हम टीएसए में से माइनस करते हैं, हमारा टीएसए क्या था? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH. इसमें से मैं माइनस कर दूंगी ट्वाइस LB. ट्वाइस LB क्यों माइनस कर दूंगी? रूफ का LB, बॉटम का LB. सो व्हाट डू आई गेट? अगर मैं इसको खोल दूं ब्रैकेट को, तो ये और ये कैंसिल हो जाए. सो twice and I can take an H common, twice H L plus B.
square units. So this is the area, that is the lateral surface area or area of 4 walls of a cuboid. This is how we find out the area, lateral surface area of a cuboid. अब आपके बुक में आपके पास जो क्वेश्चंस टीचर देंगे कि सपोज यू पुटिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें आपको बुक्स रखनी है और उस बॉक्स को ब्यूटीफुली डेकोरेट करना है. तो आपको अगर बॉक्स को डेकोरेट करना है एंड ऑब्वियसली द बॉक्स वुड हैव द बेस, सपोज देयर इज नो लिड, ऊपर वाला नहीं है पोर्शन, तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे? हम एक लेंथ इनटू ब्रेथ वाला जो रूफ का एरिया है, जो एक रूफ वाला एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको टोटल सर्फेस में से माइनस कर देंगे, विच इज ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH माइनस ओनली सिंगल LB, क्योंकि मैं रूफ वाला हटा रही हूँ, बेस वाला नहीं हटा रही. दिस इज एरिया of a box to be covered with a tape, say. So ये क्या हो जाएगा? twice LB plus twice BH ब्रैकेट टू plus twice LH minus LB. तो ये twice LB में से एक LB माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? LB. इसमें अगेन आई कैन टेक 2H कॉमन, so यहाँ आ जाएगा L plus B स्क्वायर यूनिट्स. तो इस तरीके से आपको किस चीज के लिए क्या निकालना है उसके हिसाब से आप एक एरिया माइनस कर सकते हैं. कौन सा करेंगे वो डिपेंड कि कौन सा आपको पोर्शन कवर नहीं करना है. थैंक यू.